गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक भोजन का अवशोषण, क्योंकि विषम पोषण के हमने 5 पद बताए थे बच्चों। विषम पोषण के कितने पद बताए थे? 5। नंबर 1 हमने बताया था अंतर्ग्रहण। नंबर 1 क्या बताया था? अंतर्ग्रहण। नंबर 2 पाचन। नंबर 2 पाचन। नंबर 3 अवशोषण। नंबर 3 क्या था? अवशोषण। नंबर 4 स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। और नंबर 5 मल विसर्जन। मल विसर्जन या बहिक्षेपण। ठीक है बच्चों, तो हमने अंतर्ग्रहण पढ़ लिया, पाचन पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना क्या है? अवशोषण। तीसरे नंबर की हेडिंग रहेगी अवशोषण। कौन सा? भोजन का अवशोषण। हाँ, तो हेडिंग डालेंगे क्या बच्चों? भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण। हाँ, तो ध्यान से समझे बच्चों। भोजन का अवशोषण आहार नाल में, कहां पर? आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं के, आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं के विसरित होकर, आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं के विसरित होकर रुधिर में मिलने की क्रिया क्या कहलाती बच्चों? अवशोषण कहलाती है। आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं के, आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं के विसरित होकर, आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं के विसरित होकर रुधिर में मिलने की क्रिया या रुधिर में पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। फाइनली एक बार और समझ लेते हैं। आहार नाल में, आहार नाल में भोजन पच गया, ये पच गया ना, पाचन हो गया ना, तो आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं के विसरित होकर के रुधिर में मिलने की क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? अवशोषण कहलाती है। बात समझ में आएगी ना? ठीक है। इसके बाद अगली हेडिंग रहेगी स्वांगीकरण। अगली हेडिंग क्या रहेगी? स्वांगीकरण। ठीक बच्चों, स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण, ये भी भोजन का स्वांगीकरण होता है। तो इसको देखते हैं, समझते हैं क्या होता है स्वांगीकरण। पचित भोजन के अणुओं के, क्या कर लिखेंगे? पचित भोजन के अणुओं के अवशोषित होकर, अवशोषण भी हो गया, इसलिए पचित भोजन के अणुओं के अवशोषित होकर कोशिका के जीव द्रव्य में, पचित भोजन के अणुओं के, पचित भोजन के अणुओं के अवशोषित होकर, पचित भोजन के अणुओं के क्या होकर के? अवशोषित होकर के कोशिका के जीव द्रव्य में, कोशिका के जीव द्रव्य में विलीन होने योग्य दशा में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण कहलाती है। पचित भोजन के अणुओं के, पचित भोजन के अणुओं के अवशोषित होकर, पचित भोजन के अणुओं के अवशोषित होकर कोशिका के जीव द्रव्य में विलीन होने योग्य दशा में बदलने की क्रिया। पचित भोजन के अणुओं के विसरित होकर, पचित भोजन के अणुओं के अवशोषण के बाद, पचित भोजन के अणुओं के अवशोषण के बाद कोशिका के जीव द्रव्य में, पचित भोजन के अणुओं के विसरित नहीं, पचित भोजन के अणुओं के अवशोषित होने के बाद कोशिका के जीव द्रव्य में विलीन होने योग्य दशा में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? स्वांगीकरण कहलाती है। बात समझ में आ गई कि ना आ गई बच्चों? तो इस तरह अवशोषण हो गया। अब एक हेडिंग आपकी बचती है, लास्ट हेडिंग क्या है? लास्ट हेडिंग है मल विसर्जन या बहिक्षेपण। तो मल विसर्जन या बहिक्षेपण, ये लास्ट हेडिंग है, मल विसर्जन या बहिक्षेपण। हाँ, तो इसको समझते हैं बच्चों। ये क्या है मल विसर्जन या बहिक्षेपण? शरीर से अपच पदार्थों, शरीर से कैसे पदार्थों? अपच पदार्थों। अपच मीन्स जो न पचे हों। शरीर से अपच पदार्थों या, शरीर से अपच पदार्थों या मल का, शरीर से अपच पदार्थों या मल का बाहर निकालने की क्रिया, शरीर से अपच पदार्थों या
मल का बाहर निकालने की क्रिया मल विसर्जन या वैक्षेपण कहलाती है। या ऐसे कह सकते हैं, अपच पदार्थों या मल का शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, अपच पदार्थों या मल का शरीर से बाहर निकालने की क्रिया मल विसर्जन या वैक्षेपण कहलाती है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो इस प्रकार ये टॉपिक आपका खत्म होता है और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका चालू किया जाएगा अगले दिन, श्वसन। अगले दिन क्या चालू किया जाएगा बच्चों? श्वसन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेस्पायरेशन। तो इसको पढ़ लें और ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आगे अगले दिन।